तो हेलो गाइस, मैं प्रमेश कुमार आपका यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं डाइजेशन यानी पाचन तंत्र के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं पाचन, केवल नहीं समझ पाओगे और ना ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो चलते हैं डाइजेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, डाइजेशन जो होती है 5 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेज में होती है? 5 स्टेज में कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले जो इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है कि अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? जब खाना हम मुंह में लेते हैं उसको हम इंजेशन बोलते हैं, है ना। इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण, ठीक है। और डाइजेशन यानी कि पाचन जब होता है, जब खाना मुंह में लेते हैं और उसको जब काटते हैं, चबाते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब जो ऊर्जा मिलता है ना, जो ऊर्जा मिलता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और उसका वो जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ऊर्जा कहाँ जाती है? ब्लड में, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एसिमिलेशन, इसके बाद होता है एसिमिलेशन। जो भी ऊर्जा हमको मिलता है ब्लड में उसका सही से यूज करना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। इसके बाद होता है मल परित्याग, जिसको हम इजेशन या डिफिकेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? मल परित्याग, जिसे ये बाहर हमारी बॉडी से निकल जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। इजेशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट, मल परित्याग। तो इस तरह 5 स्टेज में हमारा जो खाना होता है वो पचने के बाद मल परित्याग, इजेशन के थ्रू, हमारे एनस के थ्रू बाहर चली जाती है। उसके बाद डाइजेशन जो होता है, पाचन, सबसे पहले हमारे मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? मुख से प्रारंभ होती है। ये 2 टाइप में होता है पाचन, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। तो मैकेनिकल के बारे में हम अभी जानना चाहेंगे कि मैकेनिकल में किस तरह से डाइजेशन होती है। तो इसमें टीथ और टंग दो होती है, एक टीथ होती है दांत और टंग, दो दोनों का रोल यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं बताना। देखो, टीथ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ यानी दूध की दांत, और परमानेंट टीथ अस्थाई दांत, जो कि एक एडल्ट के बाद आती है। एडल्ट यानी कि बच्चों में ये नहीं पाया जाता है, बच्चों में मिल्क टीथ पाया जाता है। जीवन में 2 बार दांतों का आना, देखो जीवन में, लाइफ में अगर 2 बार दांत आती है ना तो उसको डाइफोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दांतों 2 बार दांतों का आना डाइफोडोंट कहलाता है। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ जो होता है वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। जबकि परमानेंट जो टीथ होते हैं, अस्थाई दांत जो होते हैं, वो 32 होते हैं। तो मिल्क टीथ 20 जो होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है 2102 होता है, 2102 होता है। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टीथ जो होती है ना, वो 2123 होती है, 2123 होती है, ठीक है। टोटल 20 मिल्क टीथ, और परमानेंट टीथ जो होती है यानी कि स्थायी दांत जो होती है वो 32 होती है। देखो, दो हमारे जो होता है ना, दो इंसीजर्स यानी कि कृंतक, दो दांत जो होते हैं हमारे कृंतक यानी इंसीजर, जो एलिफेंट में पाए जाते हैं। रदनक, रदनक जो होता है एक तरह का कैनाइन है जो लायन में पाई जाती है। अग्र चवर्णक, जिसको हम प्री मोलर बोलते हैं, अग्र चवर्णक को क्या बोलते हैं? प्री मोलर बोलते हैं। और चवर्णक को मोलर बोलते हैं। जिसे मोलर को दांत को हम अक्ल वाले दांत बोलते हैं, मोलर को क्या बोलते हैं? अक्ल वाले दांत बोलते हैं। बच्चों में नहीं पाया जाता। कौन सी दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो अग्र चवर्णक, जिसको हम प्री मोलर बोलते हैं, अग्र चवर्णक जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। और जो बुद्धि का दांत होते हैं हम उसको चवर्णक यानी कि मोलर बोला जाता है। अब आते हैं इसके टंग, टंग के बारे में। तो टंग क्या है? टंग जो टेस्ट होता है ना, देखो ये आगे वाला जो भाग है ये आपको बताती है स्वीट। कोई भी अगर स्वीट चीज़ खाते हो तो आगे वाला जो टिप है ना, यही बताती, मतलब सेंस, इस यही बताती, आगे वाला जीव का जो आगे वाला भाग है, इसी से हमें पता चलता है कि मीठा है। देखो, कड़वा, इसका कड़वा जो होता है, कड़वा जो पीछे वाला जीव का जो साइज होता है उसका पीछे वाला भाग है, उसमें कड़वा, कड़वाहट की स्वाद का पता चलता है। कड़वा के स्वाद, मतलब स्वाद जो होता है कड़वा,
और खट्टा, जो भी खट्टा पदार्थ होता है, जीव के अंदर बीज वाले जो भाग होता है ना, बीज वाले भाग, इसमें हमको पता चलता है क्या, आपका खट्टे का। और साइड में जो होता है ना, साइड में जीव के जो साइड वाला है, उसमें सॉल्ट का पता चलता है। तो स्वीट वाला ये बीच वाला, जो आपका बीच जो भाग होता है, उसमें हमको खट्टे का स्वाद का पता चलता है, पीछे वाला बीटर यानी कड़वा, और साइड वाला सॉल्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह का जो टॉपिक है, ये हमेशा मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। आप इस लेक्चर को एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।